आज हम देखेंगे हम किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए। इससे पहले जितनी मैंने वीडियोस बनाई वो फेसबुक के अराउंड मैंने बनाई है, तो आज मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ जिसमें मैं 360 मार्केटिंग आपको बताऊंगा कि आप 360 में किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। मीन के फेसबुक को यूज़ तो करेंगे ही, साथ में मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करके आप किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और क्लिनिक की ना थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती है, लेकिन मैथड यही होता है। ठीक है। तो किस तरह से आपने एक लेके चलना है, किस तरह से फनल को आपने फॉलोअप करना है, उसके थ्रू जो है आपने मार्केटिंग करनी होती है, क्या उसका तरीक़ेकार है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाइक कर देना और इस वीडियो को आपने शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे सर्विसेज कौन कौन सी, फेसबुक ऐड डन फॉर यू, क्योंकि अगर आप मेरे से ऐड रन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, क्या आप स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी चाहिए आपको, कहीं स्टक हो चुके हैं आप, तो वहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है आप एड्स चला रहे हो, वहाँ पे स्टक हो चुके हो सकता है कि आप जो है करियर में लेना चाह रहे हो कि मैं किस तरह से ग्रो करूँ अपने करियर में, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी मेरी सर्विसेज है। अगर आपने व्हाट्सएप चैट सपोर्ट लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे मंथली बेस पे आप मेरे प्लान को बाय कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा मैं आपको एक फ़नल के थ्रू लेके चलता हूँ। एक फ़नल जो होता है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने जो है किस तरह से मार्केटिंग करनी है। बहुत से लोग जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मीन के पुश मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्ट जो है बेचने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचें, और इस तरह से जो है वो अपनी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं कर सकते या अपनी कैंपेन जो है परफॉर्मेंस में नहीं लेके आ सकते। तो हमेशा आपने टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल इसको फॉलो अप करना होता है। अब टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, इसमें जो है अब न्यू कस्टमर तक पहुंचते हैं। मीन के जो न्यू, जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो फेमिलियर नहीं होते आपके बिजनेस के साथ, उस तक आप अपना जो है मैसेज पहुंचाते हैं, जो कि अब अनअवेयर होते हैं आपसे, ठीक है, आपके बिजनेस से या आपके प्रोडक्ट से। उसके बाद जो है जब उनको तक आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो वो आप उनको एक प्रॉब्लम की सूरत में पहुंचाते हो। ये नहीं डायरेक्ट आप ये नहीं कहते कि मेरा प्रोडक्ट है वो ले लो, लेकिन उसको आप एक प्रॉब्लम की सूरत में पहुंचाते हो कि जो प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सामने वाले की, वो प्रॉब्लम आपने उसको टारगेट करनी होती है, जो कि नॉन फेमिलियर होता है आपके बिजनेस के साथ, क्योंकि जो अनअवेयर होता है। तब उसको आप जब आप प्रॉब्लम्स को बताते हो कि आपको एक ब्लड प्रेशर है, उसको पता होता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, लेकिन क्यों है, क्या उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है? तो वो आप उसको बताते हो कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसकी क्या रीज़न है? या आप सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं चल के, तब आपका जो साँस फूलने लगता है, वो क्यों वजह होता है? अब मैं क्यों इसके अराउंड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक्स के लिए बना रहा हूँ, तो वो सही से समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम्स, अगर अवेयर लोगों को टारगेट करना है, तो आप किस तरह की पोस्ट बनाएँगे, वीडियोज़ बनाएँगे कि आपने बताया अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं, आपका साँस फूल जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है? उनको उसको नहीं पता था, लेकिन आपने उसको बता दिया है कि प्रॉब्लम्स है और उसको क्यों होता है वो, प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। हो सकता है कि आप हार्ट के मरीज़ हो सकता है कोई और आपका वजह हो आपका, तो वो आपने प्रॉब्लम्स को बतानी है। अब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई हो गई है, अब जो है आपने उसको टारगेट करना है मिडल ऑफ द फनल के लिए। मिडल ऑफ द फनल क्या होता है, सॉल्यूशन अवेयर। अब आपने उसको दिखाना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने उसको बता दिया कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से अगर आपका सांस फूलता है तो क्या रीज़न है, अब रीज़न तो आपने बता दिया, अब उसका सॉल्यूशन आपने बताना है कि उसका सॉल्यूशन जो है ये है। आप सर्जरी होगी या कोई मेडिकल इसका सॉल्यूशन है, या इसका नॉन मेडिकल सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आपने बता देना। अब आपने उसको अपना प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट जो है मेरा ये है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट से जो है आप ठीक हो सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो अब आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपने यहाँ पे उनको अवेयर कराना है अपने प्रोडक्ट से। आप प्रोडक्ट अवेयर करवाएंगे, तो अब आ जाता है बॉटम ऑफ द फनल। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को उनके सामने लेके जाएंगे। अब हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप अवेयर करवा रहे हो, सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट के साथ और भी लोग मार्केट कर रहे हो। अब आपने यहाँ पे लोगों को बताना है कि आप जो है प्रोडक्ट्स जो है आप किस तरह से सेल करोगे।
मीन कि अगर आपका कंपैरेटर भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने जो है अब उनको कुछ डिस्काउंट देना है, कुछ बोनस देना है। तो इस तरह से जो है आपने एक पूरा कस्टमर को लेके आना है अपने कंटेंट के थ्रू। अनअवेयर जो है उनको अवेयर स्टेज पे लेके आना है, और जो प्रोडक्ट अवेयर है, सोल्यूशन अवेयर, उनको भी अपने अवेयर स्टेज पे लेके आना है। अब किस तरह से लेके आएंगे, क्या कंटेंट आप यूज़ करेंगे, ये मैंने पूरा एक प्रोसेस बताया। अब यहाँ पे एसईओ है, ठीक है, आपके पास एसईओ बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जो है इनबाउंड मार्केटिंग भी आ जाएगी, आउटबाउंड मार्केटिंग भी आ जाएगी। इनबाउंड जो है उसमें एसईओ आ जाएगा आपका, उसमें सोशल मीडिया कंटेंट आ जाएगा जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जो है रील्स बना के आप अपलोड करोगे, वो कंटेंट आ जाएगा। इसके अलावा ब्लॉग्स हैं काफ़ी सारे जो आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हो। लोग आजकल जो है गूगल पे सर्च करके जो है अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप उनको बता सकते हो वीडियोस सामने आके, आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी, आप खुद सामने आएंगे, आपकी फेस वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह से जो है आप जो है कंटेंट बना सकते हैं, इनबाउंड कंटेंट, ठीक है। तो ये लोग पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा, तो वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। ऐसे जब आप करोगे उससे भी है लोग प्रॉब्लम्स अवेयर हो जाएंगे। जब आप कंटेंट बनाओगे कि आपकी जो है रीज़न क्या क्या है, तो वो उससे भी जो है लोग आपके प्रॉब्लम्स अवेयर होंगे। इसके बाद आ जाए तो ब्लॉग्स। ब्लॉग्स भी आप इसी तरह बनाओगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाओगे, यूट्यूब पे भी आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाओगे, तो वो प्रॉब्लम्स अवेयर। अब यहाँ पे आ जाता है सोल्यूशन अवेयर। अब सोल्यूशन अवेयर में आप उनको बताओगे, दोबारा से एसईओ का एक पूरा फनल होता है। पहले आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट को, इंफॉर्मेशनल वर्ड्स जो हैं या कीवर्ड्स हैं, उस पे बेस पे आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। उसके बाद जो है आपने मिडल ऑफ द फनल आपने बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट डॉक्टर फॉर आर्थराइटिस या बेस्ट डॉक्टर फॉर वेट लूज या बेस्ट हॉस्पिटल, इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं उस पर आप उसको रैंक करवाओगे। तो ये मिडल ऑफ द फनल आ गए, जहाँ पे उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। अब आप सोल्यूशन वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, सोल्यूशन उसको मिलता है, उस 2-3 डॉक्टर क्लिनिक का उसके पास आता है, ठीक है, वहाँ पे विजिट करता है, सोल्यूशन बताता है उसको, डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है प्रोडक्ट। उसके बाद जो है वो ब्लॉग पढ़ता है, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स सोल्यूशन का पता चलता है। और उसके बाद जो है वो एसईओ में आता है, तो एसईओ के थ्रू वो कांटेक्ट करता है या उस एसईओ के थ्रू सर्च करता है, वहाँ पे उसको गूगल पे उसको बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। अब उसके लिए कौन सा बेस्ट है, वो एक प्रोडक्ट जो है वो एक डॉक्टर, ठीक है, एक क्लिनिक जो है या एक हॉस्पिटल वो उससे कंसल्ट करेगा। अब यहाँ पे आपने उसको कंसल्टेशन देनी है, ठीक है, फ्री कंसल्टेशन देनी है। आपने उसको अपने पास बुलाना है, किसी न किसी तरह आपने उसको अपने पास बुलाना है, ताकि वो फ्री कंसल्टेशन के लिए आ जाए। वो आपके आए, आपके पास आए, ठीक है, उसको बताए मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन अवेयर होता है, लेकिन वो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए अभी भी वो भाग रहा होता है या सर्च कर रहा होता है, यूँ के रिसर्च फेज़ में होता है। अब उसको आप दोबारा से फिर जब फ्री कंसल्टेशन आएगी, तो आप उसको आप एक बेस्ट रिकमेंड प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हो। तो इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट अवेयर भी हो जाएगा वो। तो अब जो है आपने उसको बेचने की कोशिश करनी है या कुछ भी आपने उसको प्रोवाइड करना है। तो ये जो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, ये क्लिनिक के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, ये लॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। इसमें जो आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जो है जो डॉक्टर्स क्लिनिक के लिए होती हैं उसमें रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने लोगों तक इनबाउंड मार्केटिंग और पेड एड्स चला के अपने लोगों तक पहुंचना है, वहाँ तक आपने अपना मैसेज पहुंचाना है। लोग आएंगे, विजिट करेंगे, अगर उनको आपके ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा होता है, वो आपको रिव्यूज़ देंगे, टेस्टिमोनियल देंगे, वो आपने दोबारा से अपलोड करने हैं, लोग वो देखेंगे। इस तरह से जो है वो एक आपकी रेपुटेशन बनती जाएगी और आपका जो है बिज़नेस ग्रो होता जाएगा। तो इसमें सिर्फ मार्केटिंग के अलावा भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है हॉस्पिटल का या क्लिनिक का, लोग जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उनकी क्या बिहेवियर है आपके आने वाले लोगों के साथ, कस्टमर के साथ या पेशेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सिर्फ आप मार्केटिंग पे अगर 100% दे देंगे, उन पे चीज़ों पे नहीं देंगे, फिर भी आप जो है एक ग्रो नहीं कर सकते अपने हॉस्पिटल को, क्लिनिक्स को या जो आपके हॉस्पिटल्स हैं। तो इस तरह से जो है आपने अपनी एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। किस तरह से आपने बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा।